एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दो ठोसों को जब मिलाया जाए, दो ठोस आकृतियों को जब मिलाया जाए तो उनसे जो एक मिक्सचर, एक आकृति बनेगी, उसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। कैसे? खोखले अर्धगोले आकार का है। उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। खोखले अर्धगोले आकार के ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 है। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। जब बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 13 में से 7 गया 6। ठीक है, अब आगे देखो उसने क्या बोला है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो आंतरिक उसने बोला खोखला है। अगर इसमें पेन में इंक ये नहीं है, आपके सिक्का नहीं है, तो सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालना। तो देखो ये बाउंड्री है, तो ये क्या आ जाएगा? बाउंड्री का मतलब क्या है आपका? वक्र पृष्ठीय। तो ध्यान से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कितना होता है? 2πr(h) और अर्धगोले का कितना होता है? 2πr²। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कितना आ गया? 2 × 22/7 × 7। 7 से आपका 7 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचा? 6 + 7। तो 6 + 7, ध्यान से देखो बेटा, 2πr दोनों में सेम है। 2πr r + h, r दोनों में सेम है तो बाहर निकाल लिया तो कितना आ गया? 2 × 22/7 × 7 × 6 + 7। 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, क्या बचा? 22 × 44, 44 × 6 + 7, तो कितना बना? टोटल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? लकड़ी के ठोस बर्तन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी के ठोस पे एक क्या बना हुआ है? प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला बना हुआ है। निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है आकृति, यदि बेलन की ऊंचाई पूरी 10 है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? पूरी 10 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी? आधार की त्रिज्या आपकी दे रखी है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या निकालना है? उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय और साथ में ऊपर वाले गोले और नीचे वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, एक जैसे हैं दोनों, तो दोनों का अलग अलग निकालने की बजाय एक साथ निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेलन का क्या होता है बेटा? 2πr(h), इसका हो गया 2 × 2πr²। तो यहाँ से देखो वैल्यू मेरी कितनी बनी? पाई में एज इट इज रख रही हूँ, 2 × पाई आपकी एज इट इज, पाई को हमने अभी नहीं छेड़ा। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है? 3.5 और h की वैल्यू कितनी है? 10। तो बाई में 10 करूंगी, 10 से 10 कैंसिल, 30 35 दूनी 70, 70 के साथ में पाई। अब इसको देखो, 2 दूनी 4, अब इसको लिखा 35/10, 35/10। ठीक है, इसको सोल्व किया। यहाँ से देखना बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ से मेरे पास वैल्यू बनेगी 2 5 5 7 2 5 5 7 तो 7 7 7 7 49, 49 पाई। तो कितना बेटा? 70 पाई प्लस 49 पाई, 119 पाई। 119 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। तो कितना बचा? यहाँ से वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो 7, इसको 7 दूनी 14, सॉरी, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो 7 एकम 7, 7 7 49, तो कितना आ गया? 17 × 22 यानी कि 374। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इसने बोला भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अभी अर्धगोला रखा है तो जितनी इसकी ये जो आपका घनाकार आपका ब्लॉक है, इसकी एक साइड से तो ज्यादा नहीं हो सकती जब इसके ऊपर रखा है। तो जो इसकी एक साइड है कितनी है? 7, तो 7 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो इसके अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? 7। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी की, यानी कि 7/2। तो उसने बोला कि इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मैं इस संपूर्ण, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का घनाकार जो है तो क्या हो जाएगा? घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, और अर्धगोले में से ये देखो, ये वाली चीज जो सर्कल है ये 2 बार आ रहा है। ये इस घनाकार के ऊपर वाले पार्ट में भी काउंट हो रहा है और बाद में भी काउंट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × किनारे का 6 गुना किनारे का स्क्वायर जमा 2πr² - πr²। 2 में से 1 गया 1, तो सिर्फ πr²। और इसकी किनारे कितने दिए हुए? 7, तो 7 का स्क्वायर। 6 × 49 जमा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 गया तो 11। तो यहाँ पे कितना आ गया? 294 + 77/2। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना बेटा, आपके पास क्या दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप सोल्व करो। आपको दिया गया है ये आपकी दो घन है, घनाभ है, ये दोनों आपके क्या है, दो घन है। इन दोनों को घनों का जो आयतन है वो 64 है। अगर आयतन 64 है तो यहां से किसकी वैल्यू निकल सकती है, भुजा की, क्योंकि आयतन क्या होती है, भुजा का क्यूब। तो भुजा का घन बराबर है 64। तो भुजा का निकालोगे तो क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे तो 64 को कैसे लिख सकते हो, 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है उसने, जो दोनों को मिला दिया गया, दोनों को यहां से जोड़ दिया गया। अब यहां से जोड़ा गया तो 4, तो ये 4, ये 4 और 4 टोटल कितना हो गया 8। ये आपका 4, ये आपका 4, ये अच्छा 8, ये 4 और ये 4। तो यानी कि जो आपकी चौड़ाई है वो बढ़ गई, और यहाँ से आपका कितना आ गया, लंबाई आपकी 4 और लंबाई आपकी 4 और ऊंचाई आपकी 4। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई। कर दो वैल्यू पुट, कितना हो गया 2 × 4 × 8 प्लस 8 × 4 प्लस 4 × 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32 32 64, 64 और 16 80, 80 दूनी 160। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला, ये वाली आकृति, ध्यान से देखना बेटा, अभी अभी हमने सेम आकृति की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इसका जो व्यास है वो कितना है 4.2 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर, और जो ये घन है इसका क्या है 5 सेंटीमीटर। सेम तरीके से हमें क्या निकालना है, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखना, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय प्लस जो ये अर्धगोला बना हुआ है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, और उसमें से जो नीचे ये सर्कल बना है ना, ये गोले का क्षेत्रफल, उसको क्या कर दो माइनस। ठीक है, ये गोले का क्षेत्रफल आएगा। तो यहां से देखो 6 गुना किनारे का स्क्वायर जमा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो किनारा कितना है बेटा 5, यानी कि जो आपकी डायमेंशन दी हुई यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो 5, तो 6 × 5 स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 में से 1 गया 1, तो 1 ही बच गया, 1 की वैल्यू यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की कितना आ गया 22/7 इंटू, जब ये आपका व्यास है तो व्यास से त्रिज्या निकालूंगी, पहले तो डेसिमल रिमूव किया, दशमलव हटाया तो 10, और दशमलव अब त्रिज्या बनाओगे तो मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ गया 42/20, 42/20 इंटू 42/20। अब देखो 7 6 42, 2 3 6, 2 1 2 0, 7 6 ये देखो यहां से मेरे पास कितना आ गया 2 1 2 0, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया, यहां से जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1386, 1386/100, तो कितना आ गया 150 में से प्लस करना बेटा, ये 150 में जब 13.86 प्लस किया तो कितना बना 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला मयंक ने अपने बगीचे के एक खोखले बेलन जैसे पक्षी सरानघर बनाया, जिसके एक सिरे के अर्ध गोलाकार बर्तन बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो बेटा ध्यान से देखो, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो यूनिट्स हैं इनको सेम करूं, इसको सेंटीमीटर में बना दूं, इसका डेसिमल हटाए दशमलव हटाए तो बाय में 100 इनटू, जब इसको सेंटीमीटर में लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, तो कितना आ गया 145 सेंटीमीटर। अब देखो पक्षी का स्नानघर कुछ इस तरीके का है। अगर इसने बोला कि खोखला है तो बेटा ध्यान से देखना, खोखला अगर है तो क्या निकलेगा वक्र पृष्ठीय, किसका बेलन का भी और इसका भी वक्र पृष्ठीय। इसका कितना होता है 2πr/h, इसका होता है 2πr²। दोनों में से 2πr सेम है तो क्या बचा r+h। वैल्यू पुट करो 2 × 22/7 इंटू r कितना है 30, यहाँ से h कितना 145, r कितना है 30, ये कितना आ गया 175। जब इसको सोल्व करोगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 33,000 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे बेटा 10,000 से डिवाइड, तो 3 0 से 3 0 कट गई, कितना आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर।
क्लियर। अब वो आपकी चॉइस, अगर वो बोलता है मीटर में निकालो तो मीटर में निकाल सकते हो। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 57। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।